Hello guys. So far guys, we have seen the relationship between radius of atom and the age length of cubic unit cell. Right बच्चों? So his summary was not written in the last lecture. So first let's write his summary and then move on to next topic. Right बच्चों? So write with me. तो देखिएगा क्रिस्टल यूनिट जो हमारा था बेटा, ठीक है, वो कैसा था? क्रिस्टल सिस्टम हमारा कैसा था? ठीक है, पहला था बेटा हमारा कैसा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यही था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, यही था हमारा पहला, जो हमने सबसे पहले फार्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, रेडियस और एज लेंथ के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम था वो कैसा था? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। राइट बच्चों? हैव सम प्रॉब्लम? तो फर्स्ट हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था। राइट, तो इसमें हमने क्या देखा था? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर मैं कहूं कि इसकी रैंक कितनी थी बच्चों, आप पहले इसको देख चुके हो, तो रैंक कितनी थी बच्चों? हमने जो निकाली थी वो 1 एटम थी। राइट, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो सेकंड इसमें हमने जो रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, वो क्या रिलेशन था बेटा? बताओ जरा। आर इक्वल टू, या यहां करता हूं, आर इक्वल टू बेटा क्या निकाला था हमने? ए बाय 2। राइट, तो एक रिलेशन तो हमारा ये निकला था। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज ए इक्वल टू 2r। अगर एज लेंथ हमें जाननी है तो ये फॉर्मूला आएगा। राइट, ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा था बेटा क्या, यहां कर देता हूं, तो दूसरा था हमारा बेटा कौन सा? फेस क्रिस्टल सिस्टम कैसा था? फेस सेंटर्ड। कैसा था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड यही था। ठीक है, ओके, तो अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो इसकी रैंक कितनी थी? रैंक कितनी निकाली थी हमने? रैंक कितनी थी? 4। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था? रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए एंड आर के बीच में रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ठीक है, क्या फार्मूला ड्राइव किया था बताइए? देखिएगा कुछ ऐसा किया था ना, आर इक्वल टू, यहां कर देते हैं, आर इक्वल टू रूट 2a अपॉन 4, यही किया था। ठीक है, तो रैंक हमने निकाली थी फेस सेंटर्ड में कितनी? 4। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ठीक है, आर इक्वल टू रूट 2a अपॉन 4। अब इसको तो अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आर इक्वल टू ए बाय 2√2, हाँ, ए बाय 2√2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? बताइए। ए बाय 2√2। अब अगर मैं इसमें ऊपर नीचे √2 से जो है क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। राइट, तो ये √2 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो ये 2 और ये √2 और ये √2। ठीक है, कर सकता हूं ऐसा। ठीक है, अब अगर मैं इसको, ठीक है, क्या करूं? √2a अपॉन, ठीक है, क्या? 2 इंटू 2। ठीक है, √2 क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, तो 2 इंटू 2। ओके, अब अगर मैं r इक्वल टू इसको करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं? √2a अपॉन कितना? 4। ये देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया?
आर आ गया। ठीक है, ये हम वहाँ पे नहीं कर पाए थे, ठीक है, इसीलिए मेरे को यहाँ पर कराना पड़ा इसको, कि हम इसको इस तरीके से, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, परंतु जो होशियार बच्चे हैं वो तो कर ही लेते हैं, पर हर तरीके के बच्चे को मुझे पढ़ाना है तो इस तरीके से बेटा इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमने ये निकाला था, उसका आगे का पार्ट ये था जिसमें हमें आर फाइंड करनी थी। ठीक है, इस तरीके से ये जो है इसका रिलेशन आ गया। और अगर मैं इसी में, ठीक है, ए की बात करूँ तो ए मैं क्या निकाल सकता हूँ, ए इक्वल टू क्या कर सकते हैं इसमें, ए इक्वल टू इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर निकाला है, ठीक है, ये निकाला आर और ये निकाली ए इक्वल टू किसके लिए, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल टू इसको 4r कर सकता हूँ अपॉन, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4r अपॉन √2 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो लीजिए ये आ गया इसका एज लेंथ का फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूले ब्रेक थ्रू है एक तरीके से, पूरे चैप्टर में आपको ये लगाने पड़ेंगे, कभी कभी डायरेक्ट इन पे सवाल आ जाते हैं तो इनका ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं, लास्ट हमारा था 3, कौन सा, सिंपल हो गया, फेस हो गया, द थर्ड वन इज बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, राइट बच्चों। तो इसके लिए अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसकी रैंक हमने जो निकाली थी, रैंक कितनी निकाली थी बच्चों इसके लिए, रैंक हमने निकाली थी इसके लिए 2, यही निकाली थी कि नहीं, ठीक है, रैंक कितनी निकाली थी हमने इसके लिए 2 निकाली थी, राइट बच्चों। और अगर मैं इसकी बात करूं किसकी, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो बेटा कैसे निकालेंगे, निकाली थी आपने r इक्वल टू √3a/4 निकाली थी, r इक्वल टू √3a/4, यही निकाली थी, कुछ और निकाली थी। ठीक है, ये लीजिए एक फार्मूला आपका ये आ गया। ठीक है, अगर मुझे अब एज लेंथ अगर निकालनी है तो क्या करूंगा, 4r/√3, अगर मुझे ए निकालनी है 4r/√3, ये लीजिए सेकंड आपका ये आ गया। तो ये 4 तरीके के आपके फार्मूले आपने देख लिया। r इक्वल टू अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, तो उसमें रिलेशन जो है a और r का जो है r इक्वल टू a/2, अगर एज लेंथ आपको निकालनी है तो a इक्वल टू 2r, ठीक है। और उसके बाद फेस सेंटर्ड के लिए आपको r इक्वल टू √2a/4, a इक्वल टू 4r/√2, ठीक है। अगर बॉडी सेंटर्ड है तो उसके लिए r इक्वल टू √3a/4, a इक्वल टू 4r/√3, ठीक है। तो ये 4 तरीके के फार्मूले जो आपको एक जगह आपको लिख लेने हैं, ठीक है। इसकी समरी मैंने इसलिए बताई है, समरी यहाँ बतानी इसलिए जरूरी है जिससे कि आपको बार बार जो है याद रहे। अभी ये फार्मूले हम आगे भी कई बार देखने वाले हैं, तो इसलिए आप इनको बहुत अच्छे तरीके से करिए। तो जल्दी से इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं, राइट। ओके बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इसको मैं रब कर दूं, राइट बच्चों। तो अब हमें चलना है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक में जो हमें चलना है वो हमारा है आपका क्या, पैकिंग एफिशिएंसी, राइट। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा, पैकिंग, या यू कैन से हाँ पैकिंग एफिशिएंसी करते हैं यहाँ पे, इसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी, राइट। पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी, राइट बच्चों। चलिएगा, तो ये भी जो है पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमें इनके बारे में थोड़ा सा समझना है कि क्या होती है पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। इन ए क्रिस्टल पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस ऑक्यूपाई द लेटेस्ट पॉइंट इन द क्रिस्टल सिस्टम, राइट। These may be various shapes and hence mode of packing of these particles will change according to their shape,
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड राइट incompressible spheres of equal sign, right? The constituent particles try to get closely packed together so that the maximum close packed structure is attained. The maximum closely packed structure in such that the maximum empty in left is left. ठीक है। The closer the constitutional particles lie, the greater is the stability of the packed system. By this arrangement, ठीक है, a maximum possible density of the crystal and stability of the crystal is achieved, right? तो सबसे पहले हमें जो है इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, व्हाई पैकिंग एफिशिएंसी इज इट बीइंग फाउंड और बीइंग कैलकुलेट। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है और पैकिंग एफिशिएंसी निकाली क्यों जाती है, राइट? तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी तरफ टॉपिक की तरफ। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले बेटा क्या होता है कि एक सपोज आपने बॉक्स ले लिया, ठीक है। ये बॉक्स बेसिकली जो है आपका कैसा है, 3 डायमेंशनल है, परंतु चूंकि यू नो कि वी हैव ए सम लिमिटेशंस ऑन द बोर्ड, तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 डायमेंशनल जो है दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या है कि इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, आपको सपोज करो कि बॉल्स दे दी गई, क्या दे दी गई, बॉल्स दे दी गई, और आपको कह दिया गया कि ये जो बॉक्स है, जो क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, आपको इस बॉक्स के अंदर इन बॉल्स को जो है इस तरीके से अरेंज करना है कि ये पता लग पाए कि कितना एम्प्टी स्पेस बाकी है। आप जितने अच्छे तरीके से इस बॉक्स के अंदर, जो बॉक्स का वॉल्यूम है, ठीक है, आपको उन बॉल्स को जो है इस वॉल्यूम के अंदर जो है इस तरीके से सजाना है कि ये देखा जा सके कितना स्पेस इसका बाकी है और कितना स्पेस इसका भरा हुआ है, राइट? तो वॉल्यूम के ऊपर बात है कि इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है, आपको बॉल्स दे दी गई, आपने इसमें सजाया उनको बहुत अच्छे तरीके से कि आपने उन बॉल्स को किस तरीके से लगाया, कितना स्पेस इस बॉक्स का जो है खाली है, ये आपको मालूम करना होता है, ठीक है। उसी को आप क्या कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। देखिएगा मैंने आपको बताया कि ये बॉक्स मैं क्यूबिकल क्यों ले रहा हूँ। आपको पता है कि आप सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं और आपको यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्या है बेटा, यूनिट सेल है। मैं इसको यूनिट सेल ही मान के चल रहा हूँ, जहाँ पर आप क्या करते हो, आप एटम्स को जो है उसके अंदर क्या करते हो, सजाते हो या रखते हो, ठीक है। ऐसा ही होता है ना। तो जो कि 3 डायमेंशनल होता है, जो कि क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, बशर्ते मैं यहाँ पर 2 डायमेंशनल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसका सेंस यूनिट सेल से मैंने लगाया। तो आपको इस बॉक्स के अंदर जितनी अच्छे तरीके से आप बॉल्स को जो है यहाँ लगा सकते हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। तो अब इसके आगे हम जो है इसका मेन मोटिव पे चलते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो यहाँ 2 टर्म आप देख रहे हो लिखी हुई है, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। तो 1 बाय 1 हम सबसे पहले लेते हैं। अब मैं इसको रब कर सकता हूं, तो यहां से मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले चलता हूं पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन बेटा होता क्या है, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन हमेशा जो है, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, 1 के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इट इज एक्सट्रैक्टेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ 1, राइट। तो सबसे पहले आप इसमें अगर चाहें तो एक लाइन लिख लीजिए, पैकिंग फ्रैक्शन। मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय, लिख लीजिए, इट इज एक्सट्रैक्टेड, इट इज एक्सट्रैक्टेड इन द रेस्पॉन्स ऑफ 1, इट इज एक्सट्रैक्टेड इन द रेस्पॉन्स ऑफ 1, राइट बच्चों, रेस्पॉन्स ऑफ 1। इसी तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी भी होती है, ठीक है। अगर मैं चलो इसकी डेफिनेशन की बात करूं, ये तो इसका हो गया कि किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन कुछ इसकी बेटा क्या बनेगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय, या फॉर्मूले की बात करूं तो पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड। क्या होता है ये, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो ये हमारा इसकी डेफिनेशन होती है, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड, राइट।
और किसके रेफरेंस रेस्पॉन्स में निकाला जाता है, ठीक है, ये निकाला जाता है एक के रेस्पॉन्स में, ठीक है, एक के रेस्पॉन्स में, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई, वॉल्यूम दोनों के अंदर ही होता है। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये इसका फार्मूला हो गया, राइट। तो इसमें और अब आगे की तरफ चलते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन आपका हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ये भी रफ कर दूं बेटा, ठीक है। तो अब चलते हैं बेटा आपका किसमें, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। तो अब पैकिंग एफिशिएंसी, हमने पैकिंग फ्रैक्शन के सेंस को समझ लिया कि क्या होता है। अब हम चलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी के सेंस में, ठीक है, कि क्या इसका सेंस होता है। तो इट इज एक्सट्रैक्टेड इन द रेस्पॉन्स ऑफ 100, ये था 1 के लिए, ये एक्सट्रैक्टेड इन रेस्पॉन्स ऑफ 1, ठीक है। इसको किसके लिए करते हैं, इसको 100 के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसके लिए भी, इट इज एक्सट्रैक्टेड, बच्चों समझ में आ रहा है, इट इज एक्सट्रैक्टेड इन रेस्पॉन्स ऑफ 100, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में निकाला आता है, 100 के रेस्पेक्ट में, राइट। तो पैकिंग एफिशिएंसी, तो आपने देखा कि उसको 1 के रेस्पॉन्स में निकाला जाता है, इसको जो है 100 के रेस्पॉन्स में निकाला जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके डेफिनेशन के बारे में बताता हूं कि डेफिनेशन इसकी क्या दे सकते हैं। द 100 ऑफ द टोटल, नोट कर लीजिए अगर चाहें तो, जैसे उसकी लिए है हमने टोटल स्पेस ऑफ ऑक्यूपाइड, तो इसके लिए द परसेंट ऑफ, परसेंट का साइन मैंने यहां लगा दिया, द परसेंट ऑफ द टोटल स्पेस, द परसेंट ऑफ टोटल स्पेस, ठीक है, विच इज ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, ठीक है, बाय पार्टिकल्स। तो ये लीजिए इसकी डेफिनेशन ये हो गई, बाय पार्टिकल्स, राइट। अब अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं तो सेम टू सेम ही फार्मूला है एक तरीके से। तो पैकिंग एफिशिएंसी, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्वल टू क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, सेम टू सेम, ठीक है। क्या वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम तो होगा ही होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन, वहां पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, फॉर्मूला दोनों का सेम है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, राइट बच्चों, ठीक है। और बस यहां पर डिफरेंस ये होगा कि 100%, ठीक है, क्योंकि 100 के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, ठीक है, परसेंट बाय 100, राइट बच्चों, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लॉजिक बताऊंगा, ठीक है, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसा कि आपने ये निकाल लिया, दोनों का फार्मूला आप देख रहे हैं सेम है, बस दोनों के अंदर डिफरेंस एक ही है, ये 1 की रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, ठीक है, और ये बेटा आपका 100 की रेस्पेक्ट में। तो दोनों के अंदर सिर्फ डिफरेंस यही होता है, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से देखनी है, ठीक है, और आपको ये डेफिनेशन भी मैंने लिखा दी है, आपको शायद किताबों के अंदर नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें।
तो अगर पिक्टोरियल में अगर आपको इसकी बात करूं, सपोज करो, ठीक है, अगर आपने सपोज एक ये क्यूबिक यूनिट सेल है आपका, ठीक है, और आपने इसमें एटम्स को बेटा किस तरीके से सजा दिया, जैसे आप मिठाई के डिब्बे में देखते हो ना लड्डू सजे हुए होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से अगर सपोज करो आपने यहाँ पर इनको बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया, ठीक है, ठीक है, ये देखिएगा, क्लियर हो रहा है बच्चों, ठीक है, ये देखिएगा, क्लियर है, ठीक है, ये मैंने एटम्स को सजा दिया। अब देखो ये यहां पर देख रहे हो आप, ये जगह खाली है, ये देखो यहाँ ये बीच बीच में जगह खाली आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, अच्छे तरीके से, इट्स एम्प्टी स्पेस, ठीक है, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो इसने देख रहे हैं ना आप, खाली जगह भी दिखाई पड़ रही होगी ना आपको डायग्राम के अंदर, तो इसमें कितना वॉल्यूम जो है एटम्स ने जो है ऑक्यूपाइड किया है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी, राइट। तो अब जल्दी से इसके कुछ मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे सपोज करो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ डालिए जल्दी से फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, जल्दी से हेडिंग लगाइए। तो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं बेटा, तो पहला फैक्टर आप इसमें नोट कर लीजिए, तो पहला जो इसका फैक्टर होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, नोट करिए जल्दी जल्दी। और सेकंड आपको बच्चों, तो पहला हो गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन ए स्ट्रक्चर, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड अगर मैं थर्ड वन की बात करूं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, ठीक है, वॉल्यूम क्या है एटम्स का, वॉल्यूम ऑफ एटम्स। तो ये तीन फैक्टर, मेन फैक्टर जो है आपका ये होते हैं इनके, ठीक है, क्यों अगर कोई आपसे पूछ ले कि फैक्टर क्या क्या होते हैं पैकिंग एफिशिएंसी के, तो पहला होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सेकंड होता है नंबर ऑफ एटम्स इन ए स्ट्रक्चर, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम ऑफ एटम्स, ठीक है। तो अगर मैं इसके सिग्निफिकेंस की बात करूं, तो यहाँ जल्दी से आप नोट करिए सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस में पॉइंट नंबर 1 नोट करो बच्चों, ठीक है, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, क्या करता है ये, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, ठीक है, तो पहला तो ये है। दूसरा अगर इसमें मैं बात करूं तो स्पेसिफाई डिफरेंट प्रॉपर्टीज, स्पेसिफाइज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सच एज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज सच एज, जैसा आपका डेंसिटी है, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंसिस्टेंसी है, ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो आपका आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी, ठीक है, इनके बारे में बताती है। अगर मैं एक और लेना चाहूं तो सेवरल एट्रीब्यूट्स, नोट कर लो बच्चों, थर्ड, और सेवरल जगह नहीं है यहाँ पर, नहीं तो फिर मुझे अलग लिखना पड़ेगा, चाहे तो ये दोनों रहने दीजिए, काफ़ी है, सफिशेंट है, ठीक है, इनको पूछा नहीं जाता कभी कभी, पर अगर लिखना चाहे तो नोट कर सकते हैं। सेवरल एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉलिड्स कैन बी ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, एक थर्ड ये भी बन सकती है, ठीक है। तो हमने बच्चों यहाँ पर जो है पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में समझा, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, किन किन में पाई जाती है, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द परसेंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय constituent particles packed inside the lattice, right? It can be calculated with the help of geometry in their structure, namely, तो पहला उसमें आता है बेटा आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल,
अच्छा रब कर दिया, तो पहला उसमें आता है बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको रब कर दूं। ये कर लिया। तो उनके नाम कौन कौन से हैं जिनमें पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी हमको क्या कैलकुलेट करनी होती है। तो पहला होता है बेटा आपका कौन सा, सिंपल, जो कि हमने ए एंड आर की वैल्यू जो है फाइंड की थी, रिलेशन फाइंड किया था, ठीक है, उन्हीं के अंदर ये मोस्टली जो है होता है। तो सिंपल क्यूबिक, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, तो इसमें निकाल सकते हैं। दूसरा आपका होती है आपका फेस सेंटर्ड, दूसरा आपका कौन सी होती है, सिंपल, इसको हाँ बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। एंड थर्ड वन होती है आपका बच्चों फेस सेंटर्ड यूनिट, क्यूबिक यूनिट सेल बोल दो या यूनिट सेल बोल दो। तो इन तीनों के अंदर बेटा, ठीक है, हमें क्या देखना है, एक तो पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, किस तरीके से होती है, और दूसरा हमें देखना है बेटा पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये दो चीज़ें हमें जो है इन तीनों के अंदर जो है देखनी है किस तरीके से होती है। तो हम वन बाई वन चलेंगे, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो सबसे पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन किस में देखेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, ठीक है।